नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के वीडियो में जिसमें हम पढ़ने वाले हैं डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव। ये हमारा टॉपिक है एडजेक्टिव से ही, और ये दूसरा पार्ट होगा हमारे एडजेक्टिव्स का। दूसरे पार्ट के अंदर दूसरे पार्ट में ये हम पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ रहे हैं। आपने पहले भी हमारे जो ग्रामर के टॉपिक है पार्ट ऑफ स्पीच के, जैसे नाउन, प्रोनाउन, ये आपने पढ़ लिए होंगे। हमारे चैनल पर आपको वीडियोस मिल जाएंगी, आप अच्छे से समझिए उनको। और हम आगे बढ़ते हैं इसी टॉपिक पर। एडजेक्टिव है क्या, इसका हमने पहले भी जिक्र कर लिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं आपको यहाँ पर एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन करवा देता हूँ एडजेक्टिव से। एन एडजेक्टिव इज ए वर्ड दैट डिस्क्राइब्स ए नाउन और प्रोनाउन। एडजेक्टिव एक ऐसा वर्ड है जो नाउन या प्रोनाउन को डिस्क्राइब करता है। डिस्क्राइब करने का मतलब कि उसकी विशेषता बताता है, या फिर उसको जो भी एक वर्ड है उसको इंटरप्रेट करता है, उसके अर्थ में हमें जानकारी ऐड करके देता है। इट टेल्स, ये क्या क्या बता सकता है? क्वालिटी, what kind of any object or anything is, quantity, how much, number, how many, state और condition। ये हमें कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स देता है जैसे कि किसी भी चीज के बारे में हमें जानना हो कि वो क्या है, कैसी है, कितनी है, कहाँ है, तो उस बारे में हमें एडजेक्टिव बताते हैं। जैसे कि सी इज ए स्मार्ट गर्ल, तो वो किस प्रकार की एक गर्ल है, तो वो स्मार्ट है। तो यहाँ पर जो स्मार्ट है वही एडजेक्टिव का काम कर रहा है, ये विशेषता बता रहा है। हिंदी में अगर आप जानना चाहते हो तो विशेषण जो हिंदी का टॉपिक होता है उसी को हम एडजेक्टिव के रूप में इंग्लिश में पढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं, डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव्स की अलग अलग डिग्रीज होती है। डिग्रीज हम क्यों पढ़ते हैं उसको भी हम जानेंगे। यहाँ पर हम जान लेते हैं एडजेक्टिव्स चेंज फ्रॉम टू शो कंपेरिजन, कि एडजेक्टिव्स जो है अपने ही रूप को बदल लेते हैं अगर हमें उनको कंपैरिजन के रूप में किसी दूसरे चीज से कंपेयर करना हो, तो हम एडजेक्टिव डिग्रीज पढ़ते हैं और वो हमें कंपैरिजन को शो करके बताता है। देयर आर 3 डिग्रीज, 3 प्रकार की डिग्रीज होती है एडजेक्टिव्स में। कौन कौन सी? पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री एंड सुपरलेटिव डिग्री। हम इन तीनों को ये अलग अलग पढ़ेंगे। आगे बढ़ते हैं, हमारे पास क्वेश्चन आता है वाई डू वी यूज डिग्रीज। हम डिग्रीज का यूज क्यों करते हैं? सीधा हम डायरेक्ट एडजेक्टिव्स का यूज क्यों नहीं कर लेते हैं, सिर्फ एडजेक्टिव तक ही सीमित क्यों नहीं रहते हैं? टू कंपेयर 2 और मोर थिंग्स, टू शो डिफरेंस इन क्वालिटी, टू एक्सप्रेस हाईएस्ट और लोएस्ट लेवल। तो हमें क्यों पढ़नी चाहिए डिग्रीज और क्यों उनका यूज करना चाहिए? अगर हमें किसी चीज को कंपेयर करना है, या तो वो 2 चीजों से कंपेयर करना हो, या फिर हमें सभी से या बहुत ज्यादा चीजों से कंपेयर करना हो, तो कंपैरिजन के लिए हमें डिग्रीज की आवश्यकता पड़ती है। दूसरा, ये हमें क्वालिटीज बताता है कि जैसे मैंने कह दिया कि मेरे पास पानी है लेकिन साफ है, गंदा है, कैसा पानी है, तो उसको हम अगर क्वालिटी उसकी बताए तो फिर हमें डिग्रीज की आवश्यकता पड़ेगी। या फिर कितना साफ है, अगर ज्यादा साफ है तो वो ज्यादा साफ है या फिर कम साफ है, उसको भी हमें इसी के माध्यम से बताना होगा। अगर हमें एक्सप्रेस करना हो हाईएस्ट और लोएस्ट लेवल, की सबसे अधिक और सबसे कम, जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया था पानी की साफ होने का, तो वो भी हम इसी के माध्यम से बताते हैं। जैसे कि राम इज टोल, तो राम का टोल होना, ये इसकी एडजेक्टिव डिग्री है। एडजेक्टिव है ये, और कौन सी एडजेक्टिव की डिग्री है वो हम आगे पढ़ेंगे। हालांकि मैं आपको अभी बता देता हूँ ये पॉजिटिव डिग्री है। पॉजिटिव डिग्री थोड़ा सा आप यहाँ पर जान सकते हैं कि टोल है, किसी दूसरे के बारे में नहीं बता रहा है। हमने क्या कहा था कि ये कंपैरिजन करता है, तो कंपैरिजन में पॉजिटिव डिग्री अगर हो तो वो सिर्फ एक की बात करता है, उसको दूसरे से कोई भी मतलब नहीं होता है। श्याम इज टोलर, यहां पर चेंज हो जाती है डिग्री, मोहन इज टोलेस्ट, तो ये भी एक तीसरा रूप है। तो आपको लाइन वाइज मैं बता देता हूँ, पॉजिटिव डिग्री का एग्जांपल टोल है, टोलर कंपैरेटिव का है, और टोलेस्ट ये सुपरलेटिव का है। इनको अलग अलग हम जानते हैं आगे की स्लाइड्स। उसके बाद में सबसे पहला हमारा पॉजिटिव डिग्री टॉपिक जो है, 3 हमने डिग्रीज पढ़ी है अभी, पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव। उनमें देखते हैं यूज्ड विदाउट कंपैरिजन, यानी बस केवल और केवल आपको इंफॉर्मेशन दी जाती है। जैसे एक एडजेक्टिव इन्फॉर्म करता है हमें नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटीज बताता है, वैसे ही पॉजिटिव डिग्री क्या है, एक बेस लाइन आप कह सकते हो कि सबसे पहले कोई भी एडजेक्टिव हम यूज करते हैं तो हमें कौन सी डिग्री में मिलता है, वो हमें पॉजिटिव डिग्री में मिलता है। जैसे सी इज हैप्पी, दिस इज ए बिग हाउस, ही इज स्ट्रॉन्ग,
अब यहाँ पर इसके साथ में कोई नाउन नहीं जुड़ा है, नाउन नहीं जुड़ा है, और इसका कारण क्या होता है कि ये जो वर्ब है वो लिंकिंग वर्ब है। आगे हम पढ़ेंगे वर्ब के बारे में भी, आप हमसे जुड़िए इसके लिए। कंपेरेटिव डिग्री की तरफ चलते हैं। कंपेरेटिव डिग्री क्या होती है कि ये कंपेयर करती है, कंपैरिजन करना, आपको वर्ड से ही पता चल रहा है, यूज्ड टू कंपेयर टू थिंग्स, बस यहाँ पर डिफरेंस है। ये किन चीजों को कंपेयर करता है? दो चीजों को, एक के बीच में दूसरे से कंपेरिजन, एक और दूसरे के बीच में कंपेरिजन किया जाता है। इसके कुछ रूल्स हैं, हम क्योंकि जैसे कि हमारे पास एग्जाम्पल आए थे टोल, टोलर, टोलेस्ट, तो उनको हमने चेंज कैसे किया, इस प्रकार से हमने इनको पॉजिटिव से कंपेरेटिव, सुपरलेटिव, इनमें बनाया कैसे। तो बनाने के लिए हमें क्या करना है, जो पॉजिटिव डिग्री थी उसमें या तो हमें ER जोड़ देना है, या फिर हमें ऐड कर देना है क्या, नया वर्ड ही, मोर। अब या अथवा आ गया, मतलब कि हमें कुछ ना कुछ रूल्स तो पढ़ने पड़ेंगे। सिर्फ इतना होता कि हम ER जोड़ देते हैं तो फिर बात ही खत्म होती, हम हर वर्ड के साथ में ER जोड़ देते हैं। लेकिन हमें दूसरा ऑप्शन ये भी मिलता है कि हमें मोर जोड़ना पड़ सकता है। और तीसरा ऑप्शन और दे देता हूं मैं, कंफ्यूज नहीं कर रहा हूं, लेकिन हमें ऐसा करना पड़ता है कि नया वर्ड ही, न्यू वर्ड हमें लिखना पड़ता है। न्यू वर्ड, नया वर्ड ही हमें एक बताना पड़ता है, अगर हमें कई सारे जैसे कुछ वर्ड्स हैं जो बदलने हो तो। हम यहाँ पर एग्जांपल्स में समझ लेते हैं। राम इज टोलर देन श्याम, कंपैरिजन हो रहा है राम और श्याम के बीच में, और टोलर बताया जा रहा है किसे, राम को। किसे बताया जा रहा है, राम को टोलर बताया जा रहा है, किससे, तो ये देन हमें बताएगा कि वो श्याम से ज्यादा टोलर है। ठीक है, इसी प्रकार से दिस बुक इज मोर यूजफुल देन दैट, तो दिस बुक जो है वो मोर यूजफुल है, ज्यादा उपयोगी है। सीधा यूजफुल होता तो वो कौन सी डिग्री होती, वो डिग्री होती पॉजिटिव, लेकिन यहां पर हमने ऐड कर दिया मोर। तो उसके बाद में किससे ज्यादा, तो वो बता रहा है देन के साथ में उस पुस्तक से। ये दैट क्या है, दैट हमारे पास प्रोनाउन है, हम इशारा करके बता रहे हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हमने पढ़ा है पहले ही, है ना, तो उसके माध्यम से बताया जा रहा है। तो ये जो मोर ऐड किया है या फिर ER जो ऐड किया है, तो ये हमें क्या बता रहे हैं, ये हमें बता रहे हैं कि ये कंपेरेटिव डिग्री है। ठीक है, सी इज स्मार्टर देन मी, स्मार्टर देन मी, तो सी इज स्मार्टर, उसका बहुत ज्यादा चतुर होना, किससे, मुझसे। ठीक है, तो ये जो स्मार्टर है वो एक का, सी का मी से कंपैरिजन करवा रहा है। अब यहां पर मैं आपको एक चीज और बता देता हूं, जैसे हमने ER ऐड किया है, तो आपको एक, अगर हमें ब्लैंक फिल करनी हो तो क्या करेंगे, हमें पहचान रखनी है क्या, इसमें देन यूज किया जाएगा। ठीक है, इसमें क्या यूज किया जाएगा, देन, ब्लैंक के जस्ट बाद आपको देन मिलेगा, और हमें यहाँ पर दो नाउन या प्रोनाउन ही मिलेंगे जिनके बीच में कंपैरिजन हो रहा हो। अगर एक ही नाउन है और देन वगैरह नहीं है, सीधा ब्लैंक दिया गया, तो आप उसमें पॉजिटिव डिग्री लिखिए, वो सिर्फ और सिर्फ विशेषता बता रहे हैं। अगर इसमें देन है और ब्लैंक के बाद में, ठीक है, और इसके अलावा हमें दो नाउन के बीच में कंपैरिजन देखने को मिल रहा है, दो ही चीज नाउन का जिक्र हुआ है या फिर प्रोनाउन का जिक्र हुआ है, तो उसमें हम कंपैरेटिव डिग्री फिल करेंगे। आगे बढ़ते हैं, सुपरलेटिव डिग्रीज के बारे में हम देखते हैं। ये यूज की जाती है कंपेयर करने के लिए, मोर देन टू। मोर देन टू का कॉन्सेप्ट ये है कि दो से ज्यादा के लिए, दो से ज्यादा भी मान सकते हो आप, या फिर हम सबसे हाईएस्ट लेवल को अगर बताएं तो भी हमें कंपेरेटिव डिग्री की बजाय सुपरलेटिव डिग्री का यूज करना पड़ेगा। कैसे, इसमें रूल्स क्या आप याद रख सकते हो, पहला तो EST जोड़ा जाता है। ठीक है, दूसरा जो मोर हम जोड़ रहे थे उसकी बजाय हमें मोस्ट जोड़ना पड़ता है। ठीक है, जैसे ही इज द टोलर की बजाय हमने कर दिया टोलेस्ट, EST जोड़ दिया, टोल के साथ में EST जोड़ दिया, बॉय। अब कंपैरिजन हो रहा है, कंपैरिजन क्या हो रहा है कि जितने भी बॉयज हैं उनमें वह या ही जो है वो सबसे टोलेस्ट है। कंपैरिजन हो गया ना, सबसे ज्यादा टोलेस्ट का होना। मैंने आपको बताया कि दो या दो से अधिक, या फिर जितने भी मौजूद है, जितने भी हमारे पास नोन है, जितने भी हम देख रहे हैं सामने, या फिर जिसका भी जिक्र हुआ है, उन सब में से अधिक लेवल का होना। यहाँ पर टोल की बात हो रही है तो टोलेस्ट होना। दिस इज द मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेस, दिस इज द मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेस, तो यहाँ पर देखिए मोस्ट का यूज हुआ है, और ये क्या है, पॉजिटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री के साथ हमने क्या किया, मोस्ट को ऐड कर दिया। यहां पर पॉजिटिव डिग्री के साथ में हमने क्या किया, EST को ऐड कर दिया, है ना। तो यह क्या है,
सबसे सुंदर जितने भी प्लेसेस है उनमें सबसे सुंदर यही प्लेस है, यही जगह है। सी इज द स्मार्टेस्ट स्टूडेंट, सी इज द स्मार्टेस्ट, EST हमने ऐड कर दिया, और जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनमें सब में से ये स्मार्टेस्ट है। अब इसमें कुछ चीजें जानने लायक है। क्या? पहली, आपको अगर ब्लैंक फिल करना है तो यहाँ पर ब्लैंक से पहले हमेशा आपको द मिलेगा, द या दी। आपको इसका कॉन्सेप्ट पता ही होगा द और दी का, कि अगर इसके बाद वाले शब्द में वोवल साउंड आए तो हम इसे दी कहेंगे, और अगर कॉन्सोनेंट साउंड आ जाए हम इसे द कहेंगे। तो ये टोलेस्ट है, टोलेस्ट से पहले द होगा, दी होगा, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, ठीक है। तो इसी प्रकार से द का आपको कॉन्सेप्ट बता दिया मैंने कि ब्लैंक जो भी होगा उससे पहले आपको द मिलेगा, और सिर्फ एक नाउन का जिक्र होगा, और द का मतलब हो गया कि वह विशेष है, खास है। खास होना मतलब सुपरलेटिव, ठीक है। इसके अलावा आगे हम बढ़ते हैं। मैंने आपको एक चीज और बताई थी, ये कि मोर या मोस्ट हम ऐड करते हैं, ठीक है। ये कंपैरेटिव में, दूसरा सुपरलेटिव में। लेकिन क्यों और कब, वो हमारे लिए जरूरी है जानना। अब आपने कॉन्सेप्ट सुना होगा सिलेबल्स का। सिलेबल्स में आपको क्या मिलता है? सिलेबल इज ए सिंगल साउंड यूनिट इन ए वर्ड। सिंगल साउंड यूनिट मतलब कि इसमें आपको एक मात्रा भी मिलेगी, ठीक है, वोवल भी मिलेंगे, वोवल से मात्राएं बनती है। तो वो कॉन्सेप्ट रखिए। अगर आपको एक मात्रा मिलती है, ठीक है, आप इस प्रकार से भी जान सकते हो कि उनको अलग अलग पार्ट्स में पढ़ा जाता है, ठीक है। पार्ट्स आप जब भी बोलोगे, जैसे मैं कुछ लिख देता हूं आपके लिए, एक एग्जांपल लिख देता हूं। ब्यूटीफुल, ठीक है, ब्यूटीफुल को लेकर चलते हैं। अब हम क्या पढ़ते हैं? ब्यूटी, ब्यूटीफुल, इसमें कितने पार्ट्स में? इसमें हम दो अलग अलग पार्ट्स में पढ़ रहे हैं। दूसरा, आप मात्राओं को लेकर चल सकते हो। मात्राएं जैसे हम याद रखिए कि जो ए की मात्रा होगी ना हिंदी में, उसको काउंट नहीं करेंगे, या फिर जो सीधा ए होगा, ठीक है। अन्य जो मात्राएं होगी, बेस लाइन है ये, तो इसके अलावा जो भी मात्राएं हमें मिलेगी उनको हम काउंट करेंगे। ब्यूटी, यहाँ पे एक मात्रा है AU, और यहाँ पे दूसरी मात्रा, ठीक है, ये हो गया। तीसरे कि फुल, तो यहाँ पर एक मात्रा और मिल गई, ठीक है। तो कितनी मात्राएं हुई? 3 मात्राएं हुई। तो ये 3 सिलेबल वाला वर्ड हो गया, जैसे ये रहा, ठीक है, ब्यूटीफुल 3 सिलेबल वाला वर्ड हो गया। जैसे हैप्पी, हैप्पी में क्या कर रहे हैं हम? यहाँ पे एक मात्रा पढ़ रहे हैं, दूसरी ये वाई से बन रही है, ठीक है। तो ये 2 सिलेबल वाला वर्ड हो गया। तीसरा टोल, टोल एक ही मात्रा है हमारे पास, ए से एक ही मात्रा बन रही है, ओ की, ठीक है। तो एक सिलेबल वाला ये वर्ड हो गया। तो आपको पहले तो समझना है कि सिलेबल क्या है। सिलेबल मात्राओं का जो यूनिट है वो है। मात्राओं का यूनिट आप कह सकते हो कि वर्ड्स की यूनिट है। यूनिट कब बनेगी? जिसमें वर्ड्स भी हो, कॉन्सोनेंट भी हो और वोवल भी हो, कंप्लीट एक वर्ड लेटर बना रहा हो, ठीक है। ये है सिलेबल। अब आपको एक सिलेबल, 2 और 3 का कॉन्सेप्ट पता चल गया। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आपको देखना है कि अगर कहीं भी शॉर्ट एडजेक्टिव्स हैं, शॉर्ट एडजेक्टिव मतलब कि एक या दो सिलेबल वाले हैं, एक या दो सिलेबल वाले हैं, उनमें हम सिर्फ और सिर्फ EST या ER जोड़ेंगे। EST या फिर ER, EST या फिर ER कब जोड़ेंगे? ये तो हम जब कंपेरेटिव बना रहे हो, और ये हम जब सुपरलेटिव बना रहे हो। जैसे कि टोल, टोल में कितने सिलेबल है? एक, है ना। तो हमने ER जोड़ दिया। अब यहाँ पर पहले एक ही साउंड आई है इसलिए ये डबल हो गए, ठीक है। और फिर टोलेस्ट, ठीक है। स्मॉल, स्मॉल में भी एक, स्मॉलर, स्मॉलेस्ट। हैप्पी में दो, दो कैसे? एक तो ए से, एक वाई से, ठीक है। तो हैप्पी से क्या हुआ? 2 सिलेबल है, 2 में हमने क्या कर दिया? ER जोड़ दिया। लेकिन जो हमारे पास वाई था वो आप नंबर से ही कॉन्सेप्ट जानते आ रहे हो कि अगर वाई से पहले कॉन्सोनेंट है तो हम क्या कर देंगे? तो उसको आई में चेंज कर देंगे। तो हैप्पियर हो गया और हैप्पीएस्ट हो गया, ठीक है। आगे अगर मोर या फिर मोस्ट ऐड करना हो, मोर किस लिए? कंपेरेटिव के लिए, मोस्ट किस लिए? सुपरलेटिव के लिए।
तो हम लॉन्ग एडजेक्टिव्स भी कह सकते हैं, यानी 2 से ज्यादा उनमें सिलेबल्स हैं। जैसे ब्यूटीफुल, तो मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल, ठीक है। इंटेलिजेंट, मोर इंटेलिजेंट एंड मोस्ट इंटेलिजेंट, ओके। उसके बाद में आप कुछ स्पेशल रूल्स भी याद रख सकते हैं, जैसे कि अगर एडजेक्टिव्स एंड होता है वाई से, ठीक है, तो हम उसे आई में चेंज कर देंगे। ये रहा हैप्पी, हैप्पियर, हैप्पीएस्ट। लेकिन वो ध्यान रख लेना उसका कि अगर हमारे पास पहले कॉन्सोनेंट है तो हम वाई में चेंज करते हैं, ठीक है। डबल कॉन्सोनेंट अगर जरूरी हो तो, कैसे, यहाँ पे वोवल की साउंड आ रही है, शॉर्ट साउंड है, तो हम जी को डबल जी में चेंज कर देंगे, ठीक है। टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव्स रिकेप कर लेते हैं हम दोबारा से। एडजेक्टिव्स हमने पिछले वीडियो में कंप्लीट कर लिया था और इसमें हम डिग्रीज पढ़ रहे थे, लेकिन आपको अगर पिछला वीडियो आपने नहीं देखा है तो इसमें हम क्विक रिवीजन कर लेते हैं। क्वालिटी, क्वांटिटी, नंबर, डेमोन्स्ट्रेटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव, इंट्रोगेटिव और पार्टिसिपल, इन सबको हमने पढ़ लिया था। फिर नाउन को भी देखा था कि वो एडजेक्टिव के रूप में किस प्रकार से काम करते हैं। फिर एम्फसाइजिंग और एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव, ये सारे हमने पिछले वीडियोस में पढ़ा। कॉमन एरर क्या है, मोर स्ट्रोंगर, ये हम कर देते हैं, मोर भी जोड़ देते हैं और ER भी जोड़ देते हैं। ऐसा हमने नहीं करना है, हमें क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ ER जोड़ना है, ठीक है। एल्डर देन, एल्डर देन नहीं होता, ओल्डर देन होता है। एक और चीज, एल्डर और ओल्डर के बीच में हमें भी डिफरेंस जानना चाहिए, आगे हम बताएंगे आपको, ठीक है। बेसिक डिफरेंस ये है कि ओल्डर अगर हमें उम्र बतानी हो जो हमसे रिलेटिव नहीं है तो फिर हम ओल्डर का यूज करेंगे। एल्डर सिर्फ उसी के लिए यूज करेंगे जो हमारी ब्लड लाइन से हो, ठीक है ना, हम हमारा बिल्कुल सगा हो। वेरी ओल्डेस्ट नहीं होगा, सिर्फ ओल्डेस्ट होगा, ठीक है। मच बुक्स नहीं होगा क्योंकि ये काउंट कर सकते हैं हम, मैनी बुक्स होगा, ठीक है। लेस पीपल नहीं होगा क्योंकि हम इनको काउंट कर सकते हैं, फ्यूअर पीपल होगा, कुछ ही लोग होंगे, ठीक है। फिर एल्डर, ये मैंने आपको बताया कि फैमिली रिलेशंस के लिए एल्डर ब्रदर जैसे हो गया, एल्डर सिस्टर हो गई, तो उनके लिए हम यूज करते हैं। ओल्डर का जनरल कंपैरिजन करना हो, सामान्य रूप में अगर एज का भी करना हो या फिर कोई कितनी चीज पुरानी है उसका भी करना हो तो हम करते हैं। फार्दर, फर्दर, इनका अगर फार्दर है तो फिजिकल डिस्टेंस हम बताते हैं। फिजिकल कैसे, हमारा जो रियल, जैसे कि मैं 4 कदम दूर किसी से खड़ा हूं तो वो फार्दर है। फर्दर एब्स्ट्रैक्ट डिस्टेंस, एब्स्ट्रैक्ट कैसे कि जो हम देख ना सके या फिर हमारा फिजिकल डिस्टेंस ना हो, कोई भी अगर हम दूरी बताएं, है ना। तो विचारों में, जैसे कि मेरा भाई मेरे से विचारों में बहुत ज्यादा दूर है, तो वो इस प्रकार से एग्जाम्पल्स आएंगे। इसके बाद कुछ और एग्जाम्पल्स हैं आपके पास, पॉजिटिव, कंपेरेटिव, सुपरलेटिव, इनमें सभी दिए गए हैं। बिग, बिगर, बिगेस्ट, हैप्पी, हैप्पियर, हैप्पीएस्ट, ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल, गुड, बेटर, बेस्ट। ये एग्जाम्पल हो गया जिसमें हम पूरा का पूरा वर्ड ही चेंज कर देते थे, ठीक है। इसमें कोई भी ER वाला रूल नहीं लगता है, ये बेटर और बेस्ट चेंज हो जाते हैं। हालांकि इसमें आप ऐसे कह सकते हो सर ER है, EST है, लेकिन वो पूरा का पूरा वर्ड चेंज हो गया। बैड, वर्स्ट, वर्स, वर्स्ट, ठीक है, ये भी है। फार, फर्दर या फार्दर और फारदेस्ट। इसके बाद में आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं, कॉमन से 2-3 एग्जाम्पल दिए हैं आपके लिए, ठीक है। तो दोस्तों ये आपकी पूरी एडजेक्टिव की वीडियो है, 2 वीडियोस आपके सामने हम प्रेजेंट कर चुके हैं। पहले में हमने पूरा का पूरा एडजेक्टिव समझा था, उसके टाइप समझे थे, एग्जांपल्स के साथ बहुत अच्छे से हमने कंप्लीट किया। दूसरे में हमने कंपेरेटिव, सुपरलेटिव डिग्रीज को समझा पॉजिटिव के साथ। तो धन्यवाद दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए, हमसे आप जुड़ सकते हैं। वी आर एडजेक्टिव।